हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमने सॉल्यूशन की बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है उसको हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद हमने कंसंट्रेशन पढ़ा बच्चों, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा। फिर सॉल्बिलिटी हमने पढ़ा, सॉल्बिलिटी सॉलिड इन लिक्विड, और फिर गैस इन लिक्विड हमने आपको पढ़ा। उस पर कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों प्रभाव डालते हैं, हमने उसको भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्चुअली इसी से क्वेश्चन पुट ऑन बहुत होते हैं बच्चों। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है उसको मैं आज जानूंगा बच्चों। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, और जो बच्चे नए हैं ये बीच से देखोगे बच्चों तो कुछ समझ में आएगा ना, इसलिए जो लेक्चर पीछे पड़े हुए हैं 11-12 लेक्चर 10 लेक्चर हैं उसको आप सीरियल से बच्चों देख लिया करिए, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। दूसरी बात यह है बच्चों, इसमें बहुत ही लॉ आएंगे, और जब भी आप वीडियो देखा करिए बच्चों तो शुरू से अंत तक देखा करिए, तब आपको लाभ होगा, ठीक है। तो दूसरी बात और है बच्चों, जो यहाँ पढ़ाते हैं, अगर किसी बच्चे को तकलीफ़ होती है या कोई ऐसी चीज़ आती है जो समझ में नहीं आती है, या वो हिंदी मीडियम का है नहीं समझ पाता, उसको हिंदी बताते रहते हैं बच्चों। लेक्चर को जब ध्यान सुनोगे तो उसको हिंदी भी बताते रहते हैं, भले यहाँ नहीं लिखते हैं बच्चों, बात अलग की है, लेकिन उसको बताते रहते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनते हैं और पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं बच्चों तो आपको अच्छे ढंग से आएगा। चलिए बच्चों, हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या चीज़ है तो ध्यान से देखना बच्चों। अगर मैं किसी सॉल्यूशन को लेता हूं बच्चों, किसी सॉल्यूशन को, आप कोई भी सॉल्यूशन, बच्चे लोग जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन टू और मोर देन टू होमोजेनियस मिक्सचर होता है बच्चों। दो या दो से अधिक समान मिश्रण ही क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्यूशन कहलाता है। दो या दो से अधिक, समान का मतलब होता है बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब एक जैसे हों, तब उसी को हम कहते हैं बच्चों सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों वो दो तरह की होती है। एक तो होती है ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जिसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की बच्चों इसके डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन कंपोनेंट्स बच्चों, कंपोनेंट्स। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चों इस पर डिपेंड करती है। जैसे देखो, हमने सॉल्यूशन बच्चों चीनी का वाटर बनाया, ठीक है, तो उसमें एक केमिकल चीनी है, दूसरा केमिकल बच्चों वाटर है, तो दोनों की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, ठीक है। हमने नमक का सॉल्यूशन बनाया बच्चों, नमक NaCl, तो नमक का अपनी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और पानी का अपना, वाटर का अपना अलग होगा। तो सवाल यहाँ पर यह है बच्चों, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी जो उसके कंपोजिशन पर निर्भर करती है, कौन सा घटक उसमें है बच्चों, तो उसी को हम कहते हैं, या कंपोनेंट्स पर निर्भर करती है, उसको हम कहते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है बच्चों जो कंपोजिशन पर डिपेंड ही नहीं करती, कौन कौन से किस टाइप के कंपाउंड से कोई मतलब नहीं बच्चों, कितने पार्टिकल हैं, चाहे सॉल्यूट के हों चाहे सॉल्वेंट के हों, कितने कितने पार्टिकल हैं बच्चों। तो विच प्रॉपर्टी depends upon only and only number of particle or number of moles present in solution, that is called colligative property बच्चों, उसी को कहते हैं colligative property। अब NaCl का पार्टिकल है, ग्लूकोज का पार्टिकल है, किसी का पार्टिकल से कोई मतलब नहीं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं बच्चों, नंबर कितनी संख्याएं हैं। जैसे मान लेते हैं बच्चों किसी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों मिला करके तो स्टूडेंट कहेंगे, हम इसमें बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं इसका जिक्र मैंने किया नहीं, कितने स्टूडेंट पूरा हैं, तो वो एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर बॉयज़ को हम अलग कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग है, गर्ल्स को अलग कर देते हैं, तो ये बच्चों उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के रूप में देखी जाएगी। तो हम एक क्लास को एक सॉल्यूशन मान रहे हैं बच्चों, और इसमें पूरे स्टूडेंट की जिक्र करें, उसमें हम न तो गर्ल्स न बॉयज़ का करें, तो वो केवल नंबर का करें, कितने स्टूडेंट इसमें हैं, तब तो हम कह देते हैं बच्चों वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो उसे कहते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात समझिए, तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें, दूसरा होता है बच्चों आपका कॉलिगेटिव, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों। तो दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी, और ये डिपेंड करती बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल बच्चों, पार्टिकल्स, या आप मोल भी लिख सकते हैं बच्चों, इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं या कितने मोल्स हैं बच्चों, वो प्रॉपर्टी जिस पर डिपेंड करती है उसी को हम कहते हैं बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने देखा बच्चों किसी भी सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी और हमें पढ़ना क्या है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब
which property only and only depends upon number of particle present in solution, that is nothing but colligative property। किसी विलयन का वह गुण बच्चों जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, इसीलिए बच्चों इसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं। कितने अणु संख्या में हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बच्चों, अणुसंख्यक गुण। ठीक है, तो कितने अणु हैं या कितने मोल हैं बच्चों, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है। तो आपने देखा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे विच प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बच्चों डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बच्चों, पार्टिकल्स और मोल्स इन सॉल्यूशन बच्चों। जो सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं, कितने मोल हैं, चाहे वो सॉल्यूट के हों बच्चों चाहे सॉल्वेंट को, दोनों को पार्टिकल हम निकालेंगे और तब हम देखेंगे बच्चों जो प्रॉपर्टी इनकी पार्टिकल पर डिपेंड करती है दैट इज नथिंग बट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्या मिला बच्चों, अणुसंख्यक गुण। किसी विलयन का अणुसंख्यक गुण बच्चों वो गुण होता है जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या या अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर डिपेंड करती है बच्चों, उसी को कहते हैं अणुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। अब कौन कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं बच्चों, अब हम उसको जानेंगे। तो फटाफट पहले इसको स्क्रीनशॉट में डाल लो, इसके बाद हम देख लो बच्चों। इसी में पहला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनता है बच्चों वो होता है लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन। इसको हम कहते हैं बच्चों वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है बच्चों कमी। दूसरा होता है बच्चों डिप्रेशन इन या पहले एलिवेशन लिख दो बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों, इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक कितना बढ़ गया, पहले कितना था अब कितना हो गया। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन बच्चों, क्वथनांक नहीं बोल रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन। वाइपर प्रेशर या वाष्प दाब नहीं बोल रहे हैं बच्चों, लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, हम वाष्प दाब में अवनमन या कमी बच्चों। तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है हिमांक बच्चों, हिमांक में अवनमन। मतलब कितना पहले शुद्ध था बच्चों, अब उसमें कोई चीज सॉल्यूशन बना दिए तो उस शुद्ध पदार्थ का कितना हिमांक नीचे आ गया। पहले मान लिया 0 था, अब 0 के नीचे चला गया, -1 -2 -3 हो गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जैसे पानी लेते हैं बच्चों 100 पर उबल रहा है, शुद्ध है, अब उसमें हम कोई पार्टिकल उसमें डाल देते हैं सॉल्यूट तो बढ़ जाएगा, 110 105 पे उबलेगा, कितना बढ़ गया उसका मतलब है भाई। और लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर का मतलब कोई वाइपर प्रेशर है बच्चों, वाइपर उसका प्रेशर बन रहा है और उसका कितना है, और जब हमने कोई सॉल्यूट डाल दिया तो कितना नीचे चला गया। अब इसको एक एक पढ़ना है बच्चों, डोंट वरी, अभी तो केवल इतना लिखो। चौथा होता है बच्चों आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब बच्चों, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इतना बच्चों आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अभी तक बच्चे लोग सुने, सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टी होती बच्चों, रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुण। रासायनिक गुण वो होता है बच्चों जो विलयन में उपस्थित पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन कौन से पदार्थ उसमें हैं, तो वो कहलाएगा बच्चों कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे चीनी का सॉल्यूशन बच्चों पानी में अलग गुण होगा, और नमक के पानी का गुण अलग होगा, तो ये केमिकल पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। दूसरा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे अणुसंख्यक गुण कहते हैं बच्चों, किसी विलयन का वो गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसके मोलों की संख्या पर निर्भर करे, उनके कंपोनेंट पर निर्भर ना करे बच्चों, कौन कौन से कंपोनेंट, इससे कोई मतलब नहीं, उनके कण कितने हैं इससे मतलब होता है। तो दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने होते हैं बच्चों, लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर, हिमांक में अवनमन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। इसके बाद आपका आता है बच्चों परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फटाफट इसका ले लो बच्चों, इसके बाद हम एक पर आते हैं। चलिए ले लीजिए, चलो चलो बच्चों,
अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चों वाइपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम देखेंगे बच्चों वाइपर प्रेशर में अवनमन या लोअरिंग कैसे हो जाती है, वाइपर प्रेशर कैसे कम हो जाता है बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन। पहले तो हम देखेंगे बच्चों वाष्प दाब है क्या चीज़, ठीक है, तब ना आप उसका लोअरिंग और वाइपर प्रेशर समझ पाओगे बच्चों। चलिए अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक लिक्विड है बच्चों और वो प्योर फॉर्म में है, ये देखो, अब इस लिक्विड में बच्चों दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक सरफेस पर होते हैं बच्चों, सतह पर, इसे सतह के कण या मॉलिक्यूल्स कहते हैं बच्चों, इसे हम सरफेस मॉलिक्यूल्स के नाम से लिख रहे हैं बच्चों, सतह के अणु। और दूसरे होते हैं बच्चों इसके नीचे भी होते हैं, ठीक है, इसे बल्क मॉलिक्यूल्स कहा जाता है बच्चों, अंदर के कण, जिसे हम बल्क मॉलिक्यूल्स कहते हैं बच्चों, अंदर के कण हैं। और सभी बच्चों को पता है बच्चों कि चाहे वो लिक्विड हो, हाँ जी, या गैस हो, इसमें ब्राउनियन मोशन पाई जाती है बच्चों, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, रेंडम मोशन बच्चों, ये अनियमित गति करते रहते हैं। और ध्यान दें बच्चों, चाहे लिक्विड और गैसों में बच्चों कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, आगे मैं आपको बताऊंगा वांट हाफ रूल में बच्चों, इसी के अंतर्गत वांट हाफ लॉ में आपको बताएंगे ये होता क्या है बच्चों, पहले तो हम इसको देखेंगे। ध्यान दें बच्चों, लिक्विड एंड गैस बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जो गैस होती है बच्चों और जो द्रव होता है उसमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं बच्चों, जैसे व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आर लिक्विड इंक्रीजेज, जब गैसों की बच्चों गतिज ऊर्जा या द्रव की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इट ऑलवेज मूव अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये कण बच्चों हर समय गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध गति करते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं ऊपर के कण हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों ज़्यादा होगी और नीचे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो एक बात तो समझ में आ गई बच्चों, किसी पर्टिकुलर लिक्विड का कभी भी सभी कणों का बच्चों काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी ज़्यादा होती है वो सरफेस पर होते हैं और जिसकी कम होती है बच्चों वो नीचे होते हैं। तो इनकी बच्चों काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा है बच्चों, हाई है। और अगर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, हैं, जो गति के कारण हो रही है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बच्चों टेम्परेचर, और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो जो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी के रेसिप्रोकल है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है बच्चों तो अट्रैक्शन फोर्स भी कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो यहाँ पर बच्चों आपका जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ा या फोर्स ऑफ जैसे टेम्परेचर बढ़ा बच्चों तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ी तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, इधर देखिए ऐसे बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। मतलब क्या निकला बच्चों, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को घटाना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएं बच्चों, और तभी ये सरफेस को तोड़ करके किस में बदलेगा बच्चों, वाइपर में। और यही इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है बच्चों टेम्परेचर के, अर्थात हमने टेम्परेचर बढ़ाया बच्चों, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी बच्चों तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया, ठीक है। तो होता यूँ है कि ये पार्टिकल बच्चों बार बार इस सतह के पार्टिकल को हिट करते हैं, टकराते हैं और अपने मोमेंटम को दे देते हैं। अब ये पार्टिकल बच्चों वाइपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो वाइपर में बच्चों कन्वर्ट हो गया। अगर मैं किसी बर्तन को ढक दूं तो थोड़ी देर के बाद बच्चों ध्यान रहे जब ये लिक्विड वाइपर में बदल रहा है बच्चों तो इस घटना को हम कहते हैं बच्चों इवाइपराइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों वाष्पन। तो वाष्पन एक भौतिक प्रक्रिया होती है, केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड का बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाना, वाइपर में। तो मान लेते हैं कोई लिक्विड है बच्चों, ये वाइपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाइपर या गैस आप लिख सकते हैं बच्चों।
तो इसे कहते हैं बच्चों इवेपराइजेशन, वाष्पन हिंदी में कहा जाता है बच्चों। अगर वाइपर जो है पुनः लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, तो इस घटना को हम कहते हैं कंडेंसेशन बच्चों, जिसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों संघनन। तो वाष्पन और संघनन दो प्रक्रियाएं बच्चों किसी लिक्विड और उसके वाइपर में होती रहती हैं। तो ये घटना बच्चों इवेपोराइजेशन। अब लिक्विड के पार्टिकल करते क्या हैं कि कुछ पार्टिकल बच्चों आपस में जुड़ करके फिर लिक्विड में लौट आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो होता क्या है बच्चों, इनिशियल प्रारंभ में इवेपोराइजेशन ज्यादा होता है, कंडेंसेशन कम होता है। जब इसकी एक निश्चित वाइपर बन के तैयार हो जाती है बच्चों, तब ये आपस मिल करके जुड़ करके फिर लिक्विड में आना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आता है बच्चों कि ये चला जाता है एट इक्विलिब्रियम पर बच्चों, मतलब कि जितने रेट से बच्चों लिक्विड वाइपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतने रेट से वाइपर किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो? लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम में आ गई। अब यहां पर जब इक्विलिब्रियम आ गई बच्चों, तो नंबर ऑफ वाइपर कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना आ रहा है उतना बन रहा है, जितना आ रहा है उतना बन रहा है बच्चों, तो उसके कंसंट्रेशन या नंबर्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वाइपर प्रेशर क्या हुआ बच्चों? अब इस पर लिक्विड क्या करेगा, ये वाइपर क्या करेगी बच्चों? एक प्रेशर क्रिएट करेगी। यहाँ पर इस लिक्विड के सतह पर बच्चों ये वाइपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, बस इसी को कहते हैं बच्चों वाइपर प्रेशर। अर्थात कि इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पर बच्चों किसी गैस के किसी लिक्विड के वाइपर द्वारा उसके सतह पर बच्चों जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है वही कहलाता है बच्चों वाइपर प्रेशर। हालांकि आप जो लिक्विड या गैस या होती हैं बच्चों, या कोई भी है, अगर गैसें होती हैं सभी दिशाओं में बच्चों सेम प्रेशर डालते हैं। आप इस दीवार पर भी कर सकते हैं, जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो भी वाइपर प्रेशर है बच्चों, क्योंकि सभी दिशाओं में गैस या वाइपर सेम प्रेशर डालती है। तो यहाँ पर हम बच्चों लिक्विड के सतह पर लिए हैं। तो वाष्पन तथा संघनन साम्य पर किसी द्रव के सतह पर उसके वाइपर द्वारा लगाया गया दाब बच्चों क्या कहलाता है बोलो? वाइपर प्रेशर। तो यहां पर आपने क्या देखा बच्चों? प्रेशर क्रिएट ऑफ वाइपर एट evaporization and condensation equilibrium at surface of liquid called vapor pressure. तो प्रेशर क्रिएट ऑन वाइपर एट evaporization and condensation equilibrium on the surface of बच्चों, on the surface of liquid, that is called vapor pressure। संघनन तथा वाष्पन साम्य पर किसी द्रव के वाइपर द्वारा बच्चों उस द्रव के सतह पर लगाया गया जो प्रेशर होता है बच्चों, उसी को हम कहते हैं वाष्प दाब। ठीक है। अब ये जो इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन है बच्चों, आपको सोचो, जिसका वाष्पन बच्चों ज़्यादा होगा वाइपर ज़्यादा बनेगी, प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं बच्चों वही तो प्रेशर बना रहे हैं। अब जब वाइपराइजेशन में वाइपर ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा लगाएगी। ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो वाइपर प्रेशर को बदल देते हैं? ठीक है, तो वो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो वाइपर प्रेशर तो बच्चे समझ गए। कोई भी लिक्विड होता है बच्चों उसमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से? बल्क पार्टिकल्स, नीचे के कण, और सरफेस पार्टिकल। किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है? सरफेस। क्यों? क्योंकि गैसों की एनर्जी जब बढ़ती है बच्चों या लिक्विड का, तो कण ऊपर जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चों? ब्राउनियन मोशन होती है, बार बार टकराते रहते हैं सतह पर और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इसको देते हैं, जिससे कण वो किसमें बदल जाता है बच्चों? वाइपर में। और अगर इसके सतह पर ढक दिया जाता है तो इस वाइपर के कारण बच्चों एक सतह पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इवेपोराइजेशन और कंडेंसेशन में एक दबाव लगता है बच्चों, और इसी दबाव को क्या कहा जाता है बोलो? वाइपर प्रेशर। तो ले लीजिए बच्चों इसकी स्टार्ट, इसके बाद इसके फैक्टर को देखते हैं बच्चों। ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फैक्टर इफेक्टिंग ऑन वाइपर प्रेशर।
वाष्प दाब पर बच्चों कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ये प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। किसके कारण वाइपर प्रेशर बदल, ध्यान रहे बच्चों, वाइपर प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो मतलब ई वाइपराइजेशन वाष्पन प्रक्रिया बढ़ रही है बच्चों, तभी तो वाइपर ज़्यादा बनेगी, और ज़्यादा वाइपर बनेगी तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी, तो सीधी सी बात है। पहला आता है पिक्चर बच्चों टेम्परेचर, ताप। पहला है आपका टेम्परेचर, ताप है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। चौथा होता है आपका नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड बच्चों, उस लिक्विड का नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब इसके बीच में बच्चों फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कैसा है, इसका मतलब ये है बच्चों। ठीक है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, और इसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड है बच्चों। पांचवी बात होती है बच्चों इसमें इम्प्योरिटी, अशुद्धता बच्चों, इम्प्योरिटी। तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो कि वाइपर प्रेशर पर बच्चों प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो पहले पिक्चर में आता है बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, अब ये तो सीधी सी बात है बच्चों, पहला हम लिख रहे हैं आपका पहला टेम्परेचर बच्चों। तो ध्यान रहे बच्चों, वाइपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, वाइपर प्रेशर बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्रेशर, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों वाइपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाया बच्चों, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बच्चों सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ी बच्चों, कणों के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगता है। तो जैसे हमने, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों मास में कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बनता है बच्चों, बढ़ता है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ गई तो ज़्यादा टकराएंगे बच्चों, वहाँ भगदड़ मचेगी, और ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा इवापोरेशन होता है बच्चों। तो आपका निकला क्या, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बच्चों देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, सरफेस पार्टिकल बच्चों, सरफेस पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं बच्चों, इंक्रीज कर जाते हैं। सो दैट, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बच्चों, ठीक है, क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। देन इवेपराइजेशन जो होता है बच्चों, वाइपराइजेशन, वो क्या कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। देन वाइपर प्रेशर क्या कर जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो आपने देखा क्या बच्चों, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा तो पार्टिकल बच्चों छोड़ छोड़ के भागने वालों को कमी नहीं होगी, ये वाइपर प्रेशर को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। आई बात समझ में। और तीसरा, दूसरा है बच्चों, यहीं पर देख लीजिए आपका सरफेस एरिया है बच्चों, और पांचवा छठवां भी है बच्चों प्रेशर, ध्यान रहे बच्चों, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चों। तो जरा देखिएगा, या इसको हम बाद में लिखते हैं बच्चों, इसी पर राउल्ट लॉ है, उसको अलग से पढ़ाएंगे बच्चों। देखो इधर तीसरा है बच्चों सरफेस एरिया, दूसरा है सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया क्या है, ये देख लो बच्चों। सरफेस एरिया का मतलब होता है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप खुद सोचो बच्चों, इवेपराइजेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करती है। अब आप कपड़ा लेते हैं बच्चों, गोला गोला करके रखोगे तो क्या वो जल्दी सूखेगा का, नहीं, इवेपराइजेशन घटो, जब उसको हम सरफेस एरिया में फैला देते हैं बच्चों तो इवेपराइजेशन क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो किसी लिक्विड का सतह बच्चों जितना ज़्यादा होता है उसमें इवेपराइजेशन प्रोसेस भी क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो वाइपर प्रेशर है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, क्या बोलो, सरफेस एरिया बच्चों, क्या होता है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों, इवेपराइजेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेचर ऑफ लिक्विड। अब जरा देखो नेचर ऑफ लिक्विड पर क्या होता है इसका प्रभाव, उसको हम देखते हैं। पहले तो बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए बच्चों, अब नेचर ऑफ लिक्विड हम तीसरा देखते हैं बच्चों। ध्यान रहे बच्चों, सभी बच्चों को पता है जितने भी लिक्विड होते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल्स के मध्य एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बच्चों,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल बच्चों लगता है। ये आकर्षण बल कुछ भी हो सकता है बच्चों, वंडर वॉल फोर्स भी हो सकता है, वॉल फोर्स जो कि सबसे वीक फोर्स होता है, सभी बच्चों को पता है। तीसरा, दूसरा जो होता है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, पोलर पोलर अट्रैक्शन भी होता है, पोलर पोलर अट्रैक्शन भी होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है बच्चों वो पोलर पोलर अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल, तो ये दोनों एक ही होते हैं बच्चों। जब पोलरिटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य होती है पोलरिटी बच्चों, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली ये पोलर ही होते हैं बच्चों। होता क्या है जरा देखिए, अब जिसमें जितना ज़्यादा बच्चों पोलरिटी पाई जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। वंडर वॉल तो बच्चों मॉलिक्यूल्स में सब में पाया जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है बच्चों, तो वो पार्टिकल एक दूसरे को खींचे रहते हैं। क्या उसको वेपन में जाने से रोकें क्या? बिल्कुल रोकेंगे बच्चों, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होते हैं बच्चों, और उसका इवेपोराइजेशन आसान नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला बच्चों, अगर यहाँ पर इवेपोराइजेशन बच्चों, वाइपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स बच्चों। जो अणु और अणु होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा बच्चों, उसमें उतना ही ज़्यादा उतना ही कम बच्चों वाइपर प्रेशर होगा, ठीक है। अब जरा इसको मज़े की बात देखो बच्चों, इसका जरा थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन है बच्चों, तो इसको हम दिखाते हैं। तो चलिए जरा इसको फटाफट नोट कर लो बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। देखो बच्चों, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स है बच्चों, एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है और ईथर का मॉलिक्यूल्स है। सभी बच्चों को पता है ऑक्सीजन की अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को पार्शली खींचता है, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पर पोलरिटी बच्चों जनरेट हो रही है, यहाँ पर माइनस ये ज़्यादा खींचेगा शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को, ये हो जाएगा बच्चों प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो इनके बीच में बच्चों पोलर पोलर अट्रैक्शन होता है ना, बस इसी को बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर बच्चों ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये भी इस तरह से खींच रहा है बच्चों, तो ये आपका पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इधर खींचेगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, जो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन होती है बच्चों, कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। तो इसके बीच में केवल और केवल वंडर वाल फोर्स लगेगा बच्चों, वंडर वाल फोर्स ही लगेगा, जो कि सबसे वीक होता है। ध्यान दें बच्चों, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है अल्कोहल के अपेक्षाकृत। क्यों? क्योंकि जो एल्किल ग्रुप होता है बच्चों, वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप दिखाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है बच्चों, जिसके कारण इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है बच्चों, तो ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। एल्किल ग्रुप जो होता है बच्चों, वो अपोज करता है, नंबर ऑफ आर हर समय बच्चों अपोज करता है, विरोध करता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। एल्कोहल में एक ही है बच्चों, इसलिए कम अपोज होता है, लेकिन इसमें दो है तो बिल्कुल बनता ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों इसमें बनती है और इसमें बनती है। ये हमने हाइड्रोजन बॉन्ड की बच्चों स्ट्रेंथ को दिखाया है, लेकिन जब हम इधर से इधर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डाउन कर रहा है बच्चों, घट रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ कम है, उसमें तो बच्चों होती ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इवेपोराइजेशन क्या होगा बच्चों, इवेपोराइजेशन जो है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब इवेपोराइजेशन बढ़ जाएगा बच्चों, तो इधर से इधर जाने पर वाइपर प्रेशर क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा वाइपर प्रेशर बच्चों ईथर का होगा, उससे कम जो है एल्कोहल का होगा, और सबसे कम किसका होगा बच्चों, वाटर का, ठीक है। अब आपने देखा होगा बच्चों, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वाइपर बहुत तेज बनता है, इसलिए जो है उसको वाइपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करता है। अगर मोटरसाइकिल देखो बच्चों आप, गर्मियों में जब पेट्रोल भराते हैं तो उसकी टंकी खोलते हैं तो वो बहुत तेज़ से आवाज़ होती है, कि मतलब उसमें कुछ प्रेशर जैसा बना रहता है। कारण यही है बच्चों कि उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाइपर प्रेशर कम होता है। ध्यान रहे बच्चों, जैसे आपके पास C2H5OH है बच्चों, और CH3CH2OH है, और यहाँ पर भी बच्चों CH2OH है।
यहाँ पर आपका CH2OH है बच्चों, CHOH है और ये CH2OH है बच्चों। ये बच्चों ग्लिसरीन है, इसे क्या कहते हैं? ग्लिसरीन। ये एथिल ग्लाइकॉल है बच्चों, इसका नाम है एथिल ग्लाइकॉल है बच्चों। और ये एथेनॉल है बच्चों, एथेनॉल। अब इसमें एक OH ग्रुप है बच्चों, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें दो OH ग्रुप हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें तीन OH है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों एक बनेगा दो अणुओं के मध्य, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों दो बनेगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों तीन बन जाता है। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक अट्रैक्शन फोर्स है बच्चों, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में पाया जाएगा? बोलो, ग्लिसरीन में। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इवेपोरेशन घटेगा बच्चों, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें। तो अगर इसका हम वाइपर प्रेशर को देखते हैं बच्चों, वाइपर प्रेशर को इसका ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वाइपर प्रेशर एथेनॉल का होगा, इसके बाद एथिल ग्लाइकॉल का होगा, सबसे कम होगा बच्चों ग्लिसरीन का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के मध्य केवल एक है, इसमें दो है, दो एस ग्रुप है बच्चों, इसमें तीन बना लेता है। तो ज़्यादा जब बढ़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बढ़ेगा तो इवेपोरेशन अपने आप घट जाता है बच्चों। ठीक है, यही कारण है कि जो जैसे जैसे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है वैसे वैसे जो है इवेपोरेशन क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट में ले लो बच्चों, ले लो। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों किसी प्योर लिक्विड में जो वोलेटाइल होता है उसमें इम्प्योरिटी मिला देने पर बच्चों हर समय उसका वाइपर प्रेशर घट जाता है। जैसे देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, मान लेते हैं आपके पास एक वोलेटाइल लिक्विड है बच्चों जो कि वाइपर में बदलता है। ये देखो, हमने कोई भी वोलेटाइल लिक्विड ले लिया बच्चों, अब इसका वाइपर भी हम ले लेते हैं। ये देखो, हमने इसका वाइपर भी ले लिया बच्चों। तो ये वाइपर जो है आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं। और मान लेते हैं इस पर जो प्रेशर है बच्चों, वो प्रेशर है, ये प्योर है बच्चों, ये प्योर लिक्विड है। ठीक है, मान लेते हैं P0 है, मान लो। और इसमें बच्चों हमने कोई भी सॉल्यूट घोल दिया एज ए इम्प्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों वाइपर प्रेशर जो है वो डाउन कर जाता है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? वाइपर प्रेशर, वाइपर में कमी आ जाती है। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर वाइपर आप कम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर वाइपर ज़्यादा देख रहे हैं। तो मान लेते हैं बच्चों P आ गया। ठीक है, तो जब हमने कोई सॉल्यूट इम्प्योरिटी के रूप में मिलाया बच्चों, ठीक है, तो वाइपर प्रेशर इस लिक्विड का बच्चों क्या हो गया? घट गया। अब कितना घट गया है वही इसका वाइपर प्रेशर में कमी आएगी। बाद में इसी पर बच्चों राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, लोअरिंग ऑफ वाइपर प्रेशर। इसका मतलब क्या निकला बच्चों? होता यूँ है कि जैसे मान लेते हैं बच्चों हमने यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट डाला, अब इस सॉल्यूट को बच्चों हम रेड कलर से लिख रहे हैं। तो पहले तो पूरा का पूरा बच्चों केवल और केवल लिक्विड के पार्टिकल थे। अब यहाँ पर सतह पर बच्चों जगह ले लेते हैं कौन कौन से पार्टिकल सॉल्यूट के भी हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ गए जो इम्प्योरिटी के रूप में है, और जो लिक्विड के हैं बच्चों उसके भी पार्टिकल हैं सतह पर, ये लिक्विड के हैं। तो अब आप खुद सोचो बच्चों, तो यहाँ पर कुछ कवर्ड कर लेता है कौन? सॉल्यूट पार्टिकल बच्चों। वो जब यहाँ पर नंबर ऑफ जो प्योर लिक्विड के पार्टिकल बच्चों कम हो जाते हैं, सॉल्यूट के भी आ जाते हैं, तो सरफेस पर इन कणों की संख्या बच्चों घट जाती है। और जैसे कणों की संख्या घटती है तो ये ऑपरेशन बढ़ जाए। खुद सोचो बच्चों, यहाँ पर केवल लिक्विड और लिक्विड के पार्टिकल थे तो ज़्यादा उड़ेंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा निकलेंगे। अब यहाँ पर जगह जगह पर सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ गए तो कवर्ड कर लेंगे उसको, तो उनके पास जो सतह पर होंगे वही तो उड़ पाएंगे बच्चों। तो इसमें वाइपर में क्या हो जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या निकला बच्चों? व्हेन इम्प्योरिटी मिक्स्ड की जाती है बच्चों, मिक्स्ड इन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब बच्चों वाष्प से, वोलेटाइल लिक्विड, देन वाइपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज कर जाता है बच्चों। जब किसी भी शुद्ध द्रव में बच्चों कोई अशुद्धता डाली जाती है तो उसका वाइपर प्रेशर बच्चों हर समय घट जाता है। और यही वाइपर प्रेशर कितना घट गया है बच्चों, इसी को हम पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन। और इस पर एक रूल है बच्चों जिसको हम दो केस में डिराइव करेंगे, उसे कहते हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ, और उसका एप्लीकेशन को भी हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, और राउल्ट्स लॉ क्या है उसको हम जानेंगे। फिर इसके दो केस को हम पढ़ेंगे बच्चों, राउल्ट्स लॉ का दो केस है। ठीक है,
तो एक वोलेटाइल लिक्विड में वोलेटाइल ही डालो तब क्या होगा, और वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो तब क्या होगा। तो इसके दो केस बनते हैं बच्चों, ठीक है। उसको हम अगले वीडियो में करेंगे जिसे हम कहते हैं राउल्फ लॉ। तो अगले वीडियो में बच्चों हम राउल्फ लॉ देखेंगे। तो आज का वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा है तो रिस्पांस जरूर दिया करो बच्चों, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कम करता हूँ, कम से कम आपको अच्छा लगता है बच्चों, तो आपकी जिम्मेदारी होती है आपको रिस्पांस देना। जैसे मेरी मोरलिटी बच्चों बढ़ती है, ठीक है, हम और अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। नेक्स्ट टाइम पर बच्चों हम राउल्फ लॉ और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, केस को देखेंगे और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे बच्चों। तो आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। जय हिंद।